कोई सम्राट इतना लोभी और धूर्त कैसे हो सकता है कि अपनी ही प्रजा को लूटे भी और उनसे सुरक्षा कर भी वसूले? छी! किंतु तुम इस सबसे इतने प्रसन्न कैसे हो? क्योंकि इस नए अफसर ने मेरे क्रोध को परास्त कर दिया है। अवसर? कैसा अवसर? धनानंद ने जो धन मगध के व्यापारियों से लूटा है, वो धन अवश्य ही उस गुप्त स्थान पर भेजेगा और वही अवसर होगा चंद्रगुप्त के लिए उस धन को पुनः प्राप्त करने का। आचार्य, यदि आप इतने रूखे और जटिल नहीं होते ना, तो आज हम दोनों परम मित्र होते। तो इसी बात पे दो ताली। तुम्हारी योजना क्या है? योजना क्या है? मैं फिर से उस बग्गी का पीछा करूंगा जो राजमहल से होकर उस गुप्त स्थान पर जाएगी, किंतु इस बार मैं सुनिश्चित करूंगा कि मुझे कोई देख ना पाए। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। नहीं? अर्थात? अर्थात ये कि यदि तुम अकेले जाओगे तो तीव्र गति से अवश्य जाओगे, परंतु यदि तुम चारों साथ गए तो दूर तक जाओगे। अर्थात? अर्थात ये कि अब अकेले मैं नहीं, बल्कि हम सब एक तल की भांति उस गुप्त स्थान का पता लगाएंगे जहां धनानंद ने अपना धन एकत्रित करके रखा है। आहा, उत्तम उपाय। आपने कहा कि दूर तक जाना हो तो एक साथ चलना चाहिए, तो अब आप ही बताइए कि हम कैसे संगठित होकर उस धनानंद के गुप्त स्थान का पता लगाएं। इसका हल तुम्हें स्वयं निकालना होगा, परंतु जाने से पूर्व मैं तुम्हें एक सीख देना अवश्य चाहूंगा। स्मरण रहे, तुम चारों भिन्न व्यक्तित्व, भिन्न मस्तिष्क के स्वामी हो। आचार्य भी ना योजना बताए नहीं, पहेली छोड़ गए। वो इसलिए चले गए क्योंकि योजना की मुख्य कुंजी वो हमें दिखा गए। अब ध्यान से सुनो कि हम चारों कैसे साथ मिलकर उस धनानंद के गुप्त धन का पता लगाएंगे। आज रात मगध के व्यापारियों से लूटा हुआ वो धन उस गुप्त स्थान तक ले जाया जाएगा, और जैसे ही अमात्य और उनके सैनिक बग्गी में धन चढ़ाएंगे, इंद्र तुरंत स्थूल के पास जाएगा। स्थूल राज रसोई में देर रात तक सफाई के बहाने वहां रुका होगा। जैसे इंद्र स्थूल को सूचना देगा कि धन की बग्गी महल परिसर से निकल चुकी है, तो स्थूल तुम हमें एक विशेष धुएं से संकेत दोगे, क्योंकि महल में रात को रसोई का चूल्हा बुझने से धुआं उठता है, जिससे कि किसी को संदेह तक नहीं होगा। और स्थूल का संकेत मिलते ही धूम और मैं सज्ज हो जाएंगे। वो महल से निकल चुके हैं, तुम सच हो ना चंद्र? सज्ज तो मैं सदा ही रहता हूँ। जिसने भी सम्राट का धन चुराने का प्रयास किया था, वो अपनी मंशा पूर्ण करने के लिए दोबारा प्रयास करेगा। इसलिए हमें सजगता से आगे बढ़ना होगा। क्या हम सज्ज हैं? हाँ, हम सज्ज हैं। जो परिस्थिति हमारे पक्ष में होगी वो ये कि पिछली बार सुरक्षा में हुई त्रुटि की भरपाई के लिए अमात्य इस बार और अधिक सैनिक नियुक्त करेंगे, और भीड़ से बड़ा पर्दा कोई नहीं होता। हम इसी बात का लाभ उठाएंगे, और मैं महल के सैनिकों में से एक का स्थान लूंगा और निकल पड़ूंगा धनानंद के गुप्त धन के मार्ग पर।
शीघ्र करो। गंगा नदी के मार्ग से ये गुप्तधन कहाँ पहुंचाने वाले हैं? नौका लाओ। जिनके पास विशेष कलाई बंद नहीं है वो पीछे हट जाए और नौका से उतर जाए। शीघ्र करो। पीछे मुड़ जाओ। ये नौका कहाँ चली गई? अब मैं उस गुप्त स्थान का पता कैसे लगाऊंगा?